नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। आज अपने इस मोटिवेशनल चैनल पर हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी चीज़ें जो हमको जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आज से मैं एक सीरीज शुरू करूंगी, श्रृंखला स्वस्थ रहें मस्त रहें। इसके अंतर्गत आज पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला वीडियो है, वो है ईयरफोन के यूज के बारे में। ओके, देखिए, जो लोग ईयरफोन का अधिक यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स का ये कहना है, ये सर्वे में देखा जा रहा है कि आजकल माइग्रेन की समस्या बढ़ रही है, लोगों में बहरापन बढ़ रहा है, कानों में सीटियां बजने की आवाज़ आती हैं या चक्कर आते हैं लोगों को। तो इन सब के बारे में जो रिसर्च किए गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा, मरीजों पे जो प्रयोग करके देखे गए हैं, वो ये देखा गया है कि दवाओं का उतना असर नहीं हो रहा है। जब मरीजों ने ईयरफोन का यूज बंद किया है, तो दवा का भी प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देने लगा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरा ये कहना कदापि नहीं है कि आप लोग ईयरफोन का यूज मत करें। देखिए, अगर हमको कोई कहता है कि आप मोबाइल का यूज मत करिए, आप कंप्यूटर का यूज मत करिए, लैपटॉप इस्तेमाल मत करिए या ईयरफोन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, तो ये तो हम लोगों के लिए आज के समय में संभव नहीं होगा। हम लोग केवल इतना कर सकते हैं कि जब अति आवश्यक हो तभी हम ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जब ऐसा लगे कि इसके बिना हमारा काम चलने वाला ही नहीं है। कुछ जॉब ऐसी होती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि कान पे ईयरफोन लगा रहे, तो वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन कान के अंदर देखिए, हम लोगों ने एक शब्द बहुत पहले से सुना है और सुनते आ रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण का तो मतलब यही होता था ना कि जैसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, माइक है, या भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा साउंड है, वो भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। लेकिन विडंबना देखिए कि वो तो बाहरी साउंड तो जो कानों के अंदर तक पहुंचता है, वो तो अपनी जगह है ही है नुकसानदायक। लेकिन जब हम ईयरफोन का यूज करते हैं, तो वो तो बिल्कुल हमारे कान के पर्दे तक आवाज बहुत तेज साउंड में सुनाई देता है, और उसकी वजह से लोगों को कई तरह की शारीरिक और मानसिक दिक्कतें इस समय आ रही हैं, जो आए दिन हम लोग समाज में सुनते हैं और देखते हैं। तो थोड़ा सा इसका प्रयास किया जा सकता है। और मेरे नज़दीक में ही एक अंकल गोरखपुर में अपनी दवा कराने के लिए गए थे, बुजुर्ग हैं, तो उनकी काफ़ी दिनों से दवा चल रही थी। उनको सिम्टम्स ये थे कि उनको चक्कर आते थे और कान में सीटी सी बजती थी। अब डॉक्टर हर तरह का टेस्ट करवा लिए, दवा काफ़ी लंबे समय से चल रही है, हुआ क्या है कोई समझ ही नहीं पा रहा है। बाद में डॉक्टर सारी बातें उनसे जानते समझते बूझते, उनसे एकाएक बात में उनसे पूछा कि चाचा आप दिन भर करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कुछ विशेष नहीं करता हूँ, बस भागवत हुई, गीता का हुआ, तो ये सब चीज़ मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ और भजन वगैरह अपना आराम से सुनता रहता हूँ, सुनता ही सो जाता हूँ, सुनते ही नींद आ जाती है, फिर जग जाता हूँ, कभी निकाल भी देता हूँ, लेकिन प्रायः सुनता रहता हूँ। तब डॉक्टर्स को डाउट हुआ कि लगता है इस वजह से इनको ये सब समस्या हो रही है शारीरिक, और इतना ज़्यादा ईयरफोन का यूज करने की वजह से दवा का भी इतना असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने उन सज्जन को कहा, उन चाचा जी को कहा कि ऐसा है कि आज से आप दवा तो लेंगे, लेकिन ईयरफोन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अगर कुछ सुनना है, भजन सुनने हैं, गीता का पाठ सुनना है, भागवत की कथा सुननी है, तो वो आप कान में ईयरफोन लगा के नहीं सुनेंगे, आप स्पीकर पे सुनेंगे,
आप किसी से फ़ोन पे भी बात करेंगे तो स्पीकर पे करेंगे। और ये जब उन्होंने शुरू किया तो थोड़े ही दिनों पे 15-20 दिन के अंदर ही इनकी लगभग 70% प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। तो हम सब लोग जो ईयरफोन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हम लोग हों या हमारे माता पिता हों, तो अति सर्वत्र वर्ज्य, उसका इतना ज़्यादा प्रयोग मत करिए कि हमारे शरीर को नुकसान हो। जो आज की युवा पीढ़ी है, मान लीजिए अगर उनको सुनने में दिक्कत होने लग जाएगी तो कैसे उनका जीवन व्यतीत होगा। या आज मान लीजिए उनको और तरह की समस्या हो जाएगी, मानसिक विकृति हो जाएगी, या बिल्कुल सुनना बंद होगा, या कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, तो बताइए आगे की लाइफ तो बहुत कठिन हो जाएगी ना। तो हम लोगों को चाहिए कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन ईयरफोन का प्रयोग हमको तभी करना है जब अति आवश्यक हो। अगर किसी से बात हम माइक पे फोन करके कर सकते हैं, या हम अकेले हैं कमरे में, घर में, तो कोई जरूरी नहीं है फोन को कान पे लगाना। और बाकी सारी चीजें हैं, स्पीकर पे सुनिए, भजन सुनिए, बहुत अच्छी बात है। आप सुनेंगे और भी 2-4 लोगों के कान में पड़ेगा। अगर ऐसा माहौल है तो किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। इस्तेमाल करिए लेकिन कम मात्रा में करिए ईयरफोन का। ओके, थैंक यू। और अंतिम बस एक पंक्ति यही है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राइट, थैंक यू।